दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास एक बड़ा खेत था, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी है और 2 बच्चों का अच्छा परिवार। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण की पत्नी और उसके बच्चे एक बात से बहुत परेशान रहते थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत ही आलसी था। वह कोई भी काम खुद से नहीं करता था। वह हमेशा काम दूसरों से करवाता था और खुद दिन भर सोता रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण घर पर भोजन कर रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत खुश हुए और कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। ब्राह्मण ने वरदान मांगा। साधु महाराज, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी काम खुद न करना पड़े और मेरी जगह कोई दूसरा मेरा सारा काम कर दे। ब्राह्मण की बात सुनकर साधु ने उसे वरदान में एक जिन दिया और कहा कि जिन को हमेशा काम में व्यस्त रखना, वरना वह तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हो गया। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है। जिन कहता है मुझे काम दो, काम दो, तो ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और ब्राह्मण कहता है कि जाके घर की सफाई करो। कुछ ही पलों में वह घर की अच्छी तरह से सफाई कर देता है, जिसे देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर की साफ सफाई करने के बाद जिन वापस ब्राह्मण के सामने खड़ा होकर काम मांगने लगता है। बोलता है, मैंने साफ सफाई कर दी, अब मुझे कोई दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन की बातें सुनकर ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है, जाओ और जाकर खेतों में सिंचाई करो। इतना सुनकर जिन वहां से गायब हो जाता है और तुरंत ही वापस आ जाता है। वापस आकर वह ब्राह्मण से बोलता है, खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण एक एक करके सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले ही जिन सारे काम खत्म कर देता है और ब्राह्मण के पास आकर कहता है, मैंने सारे काम कर दिए, अब अगला काम बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा था जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है, स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को भगा सकती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या करने वाली है, लेकिन बाद में अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन कहता है, इतनी सी बात, अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम खुद से करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। उम्मीद है आज के बाद आप कभी आलस नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।